हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं लर्न मोर एजुकेशन के एक और एक्सेल क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं उस फंक्शन का नाम है इफ़ फंक्शन। इफ़ एक लॉजिकल फंक्शन है जो अपना आंसर ट्रू या फॉल्स में देता है अपने लॉजिक को टेस्ट करने के बाद। यार आप वन वर्ड में अगर मैं इफ़ को एक्सप्लेन करूँ ना, आप ये मान के चल सकते हैं कि इफ इज द हार्ट ऑफ एक्सेल। भाई बिल्कुल हार्ट है ये एक्सेल का। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इफ आता नहीं ना अच्छे से, तो आप ये मान के चल लीजिए कि आप एक्सेल में वर्क कर ही नहीं सकते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप एक्सेल में वर्क नहीं कर सकते हैं। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो मैं जॉब करता हूँ, मुझे तो भाई पर्सनली इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इफ़ की। तो इसको एक बार समझते हैं कि इफ़ कैसे काम करता है और कैसे हम इफ़ को इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। दोस्तों, इफ़ को यार यूज करने का एक अपना पैटर्न होता है। इफ़ एक लॉजिकल फंक्शन है जो ना हमेशा लॉजिक को टेस्ट करेगा, यानी जो आप कंडीशन पुट करेंगे ना उसको टेस्ट करेगा। अगर इसको कंडीशन मिल जाएगा तो ये अपना आंसर ट्रू दे देगा, और अगर इसको कंडीशन नहीं मिला तो ये अपना आंसर फॉल्स में दे देगा। अब मन में आता है कि सर ट्रू और फॉल्स को लेके हम करेंगे क्या? ऑब्वियसली यार हम कुछ नहीं करेंगे। ट्रू अगर आता है तो ट्रू की जगह जो कंडीशन आपको डालना है या जो आपको आउटपुट चाहिए आप उसे डालेंगे, और अगर फॉल्स आता है तो फिर फॉल्स की जगह जो आपको आउटपुट डालना आप वो डालेंगे, या आप एक नया कंडीशन भी यहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स हैव प्रैक्टिकल। जैसे यार मैंने एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल उठाया हुआ है। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप भी इससे अपने आप को जोड़ पा रहे होंगे। जैसे मेरे पास एक एम्प्लॉय का डेटा है, उसका कोड है, उसने कितने की सेल की है, और उसके बिहाफ पे मुझे उसे कमीशन देना है। अब मान लीजिए ये तो 2 4 5 10 एम्प्लॉय है, लेकिन अगर मेरी कंपनी में 2 4 5 10 हजार एम्प्लॉय हो। यार करंटली मैं अपनी कंपनी की बताता हूँ, मैं अभी रिलायंस में वर्किंग हूँ, और हमारे कंपनी में लाखों लोग ऐसे हैं जो कि सेल्स प्रोफाइल में वर्क करते हैं। अगर मुझे उनका कमीशन निकाल लो तो भाई एक एक का कमीशन निकालने में घंटे लग जाएंगे। तो इफ के इस्तेमाल से इसको करते हैं यूज। जैसे मैंने क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर सेल हमारा 1 लाख से ज़्यादा हो तो 5% कमीशन, 80,000 से ज़्यादा हो तो 4% कमीशन, 50,000 से ज़्यादा हो तो 3% कमीशन, 30,000 से ज़्यादा हो तो 2% कमीशन, और अगर 30,000 से कम हो तो 1% कमीशन में उसको निपटा देंगे हम लोग। सो गाइस, देखते हैं। इक्वल इफ अगर, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने किसको सेलेक्ट किया? सेल को। सेल अगर हमारा ज्यादा होता है यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 1 लाख के, तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा सेल है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी परसेंट हम कमीशन इसको देने वाले हैं। सपोज 5 तो 5%, सिंपल। फिर इफ लगाएंगे। अब देखो ये फॉर्मूला काम कैसे करेगा। अगर इस सेल में इसको 1 लाख के उससे ज़्यादा वैल्यू मिला तो ये उसका 5% निकाल के दे देगा, लेकिन अगर कंडीशन नहीं मिला तो मैं चाहता हूँ ये दोबारा इफ को एक नया लॉजिक में दे रहा हूँ, इसको नया कंडीशन दे रहा हूँ कि भाई दोबारा इफ लगाए और ये दूसरे लॉजिक को टेस्ट करे। भाई ज़्यादा बराबर हो 80,000 के, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4% से। अगर नहीं तो फिर तीसरा इफ लगेगा। अगर ये ज़्यादा बराबर हो किसके? 50,000 के, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3% से। इफ अगर मेरा परसेंटेज मतलब सॉरी मेरा सेल ज़्यादा बराबर हो किसके? 30,000 के, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त कितने परसेंट से? बिल्कुल सही, 2% से। और अगर हम बात करें इफ की कि यार अगर लास्ट मेरा कंडीशन है कि अगर सेल कम होती है ना 30,000 से, तो जो सेल है ना मैं उसका 1% दूंगा। अब समझिए,
कई लोग इफ़ लगाने में कंफ्यूज रहते हैं, वो एक इफ़ को लगाते हैं उसके बाद उसके ब्रैकेट को बंद करते हैं, फिर दूसरा इफ़ लगाते हैं, कभी नहीं आएगा आंसर। इफ़ का एक काम करने का पैटर्न होता है कि जितने इफ़ आपने ओपन किए ना उतने ही इफ़ को लास्ट में आपको क्लोज करना होगा। देख सकते हैं हमने कितने इफ़ लगाया, 5। हाँ बिल्कुल, 1 2 हाँ ठीक है 5 है। एंटर कीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। अब मैं सबका तो निकालूंगा नहीं, कंट्रोल डी कीजिए। मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, कंट्रोल डी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं डाउन ड्रैग करने के लिए। ये पॉइंट में अगर पैसा चाहिए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। इसे ट्राई कीजिएगा आप लोग। अगर कोई डाउट आता है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे अपने चैट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन को आस्क करेंगे, अपने डाउट को डालेंगे, तो हमारे एक्सपर्ट आपको उसका हेल्प कर देंगे। ठीक है जी। चलिए एक एग्जांपल देखा, लेट्स मूव ऑन सेकंड ऑप्शन। सपोज कीजिए कि आप सभी लोग जानते हैं कि ना इंडिया में अगर आपको अपना सामान बेचना है, सो यू जस्ट हैव टू गिव डिस्काउंट टू कस्टमर। आप सभी लोग इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करते होंगे। बिल्कुल यार, मैं भी डिस्काउंट की तरफ जाता हूं ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट है और उस पर कुछ ऑफर चल रहा है, यानी अगर कोई ओप्पो लेता है तो 300 का ऑफर है, वीवो लेता है 200 का ऑफर है, एमआई लेता है 500 का ऑफर है, सैमसंग लेता है 150 का ऑफर है, मतलब इस तरीके से। सो गाइस, सिमिलर इक्वल इफ अगर जो मेरा प्रोडक्ट है, अब देखिए यहां कोई नंबर नहीं है, यहां टेक्स्ट है, और टेक्स्ट कभी किसी से ज्यादा नहीं होता और ना कम होता है, ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये इक्वल होता है किसके, ओप्पो के, तो दोस्तों जब भी फॉर्मूले में आप किसी टेक्स्ट को डालेंगे तो आप इन्वर्टेड कोमा या डबल कोट का यूज करेंगे। तो भाई रेट आ जाए, सॉरी ऑफर आ जाए 300। सिमिलरली इफ अगर ये जो है हमारा इक्वल टू होता है किसके, वीवो के, तो हमारा आ जाएगा प्राइस ऑफर यानी कि 200। इफ अगर ये इक्वल टू होता है हमारे एमआई के, आई लव यार एमआई फ़ोन, तो यह आ जाएगा 500। और अगर मान लीजिए ये इक्वल टू होता है हमारे किसके, सैमसंग के, तो आ जाएगा हमारा 150 का डिस्काउंट। और अगर ये इक्वल टू होता है किसके, एप्पल के, तो ये कुछ भी ना है दोस्तों। यहां कंडीशन दे दिया मैंने, लेकिन सपोज करो कि इनके अलावा कोई कंपनी आ जाती है जिसपे हमें डिस्काउंट नहीं देना है, तो मैं चाहता हूं अगर कंडीशन फॉल्स होता तो लिखा आ जाए नो डिस्काउंट। और ब्रैकेट आप बंद कर देंगे। सिमिलरली जो हमने किया था एंटर कर दिया जाएंगे, सब पे डिस्काउंट आ गया। अब देखिए इसने क्या किया, एप्पल को नो डिस्काउंट कर दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो एप्पल की जो स्पेलिंग है मैंने कहीं ना कहीं क्या की होगी, फॉर्मूले में टाइप करने में मिस्टेक किया होगा। इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। APPLE एप्पल करेक्ट है यार, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा मजा आएगा करने में, दैट्स ऑल्सो ओके। थोड़ा सा इसे ठीक कर लेते हैं एक बार फॉर्मूले को। देखिए दोस्तों, फॉर्मूले में जब हमसे गलती होती है ना, तो आप याद रखिएगा उसे दोबारा ना करें, उसको ट्राई करें, कोशिश सॉल्व करने का। मैं एक बार दोबारा इस पर टाइप कर लेता हूं, APPLE एप्पल। APPLE एप्पल। वेरी सरप्राइज डैट कि यहाँ एप्पल को इसने रिलेट नहीं किया है, जबकि इसे करना चाहिए। मैंने कॉपी किया और F2 वाओ। अच्छा इस पे कुछ और देखें लिख के यार, MI आ रहा है,
नो डिस्काउंट। अच्छा, कहीं कंडीशन में तो कोई गलती नहीं है? ओहो, ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने कहा ना सॉल्व होगा। हमने प्राइस तो डाला नहीं ना एप्पल का, जो डिस्काउंट है। मैंने कहा भाई एप्पल अगर आता है तो आ जाए 1000 और कोमा लगाइए। सो दोस्तों, होपफुली समझ आया होगा और एक नई लर्निंग मिली कैसे आप अपने जो फॉर्मूला गलत हो जाए उसको बार बार लगाने से भी फायदा नहीं है, उसे सही कीजिए, इससे आपकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपने नो डिस्काउंट का भी एग्जाम्पल देख ही लिया। सो थैंक यू गाइस। हम लोग आपको धीरे धीरे कंपनी के भी डेटाओं पे, लाइव डेटाओं पे ट्रेनिंग देंगे। सो फिलहाल आप इसे सीखिए और ऐप में जाके अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेट और इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।